पढ़ाई का नाम सुनते ही गंदी सी फीलिंग होती है। यार क्यों करनी पड़ती है पढ़ाई। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। बार बार मन करता है कि मोबाइल चला लूं, मन करता है कि व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करूं, मन करता है कि टिकटॉक पर वीडियोस देख लूं, मन करता है कि पबजी खेल लूं। मेरे दोस्त, कभी दिल की भी आवाज को सुन लिया कर। बहुत पसंद है ना तुझे दोस्तों के साथ टाइम पास करना, ऐश करना, बहुत पसंद है ना, तो सुन ले। कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई। हेलो गाइस, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स अड्डा पर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को मैथ्स में क्या है, हम लोगों का चल रहा है आपका परसेंटेज में हमारी क्या है 5 क्लास हो चुकी हैं और हमारा परसेंटेज का क्या है 6 नंबर का क्लास है आज, जिसमें हम लोग आपका क्या है क्वेश्चनों को लगाने वाले हैं आपके आय व्यय से रिलेटेड। जो क्योंकि मैंने आपका क्या है कुछ चीज़ें मैंने आपको करा दी थी, मैंने आपको बताया था मैं एक वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट कराऊंगा और एक वीडियो में आपके क्वेश्चन कराऊंगा। तो मेरा इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हो चुका है, इसमें लगाएंगे हम लोग क्या आपका क्वेश्चन। तो भाई गाइस बने रहिए हम लोगों के साथ अपनी एसएससी मैथ्स अड्डा के साथ, क्योंकि एसएससी मैथ्स अड्डा परिवार आपके साथ हमेशा बना रहेगा। तो भाई गाइस स्टार्ट करते हैं, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक करें, और सभी बच्चों के पास जितना आपके स्टूडेंट कांटेक्ट में सभी के पास क्या करें शेयर कर दें। और जो बच्चे हमारे चैनल से क्या है नए जुड़े हुए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए भाई, और हम लोग आपके लिए क्या है एक मोटिवेशन लेके आते हैं हर वीडियो के साथ। मैं आपको यहाँ पर वीडियो के साथ में मोटिवेशन देता ही रहता हूँ, बीच में भी देता रहता हूँ, और जब हमारी क्लास तक ख़त्म होती है आपकी, जब भी मैं आपको क्या है मोटिवेशन दे करके जाता हूँ। तो आज भी हम लोग देखिए क्या लेके आए, जैसे कि आप लोगों का तो मोटिवेशन आपका हमारे साथ, जैसे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का क्या है मजा भी आएगा। तो बस गाइस देखिए हम लोगों के साथ बने रहिए, और इसी तरीके से आपको क्या मोटिवेट मैं करता रहूँगा। और बस मेरी सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे तरीके से मेहनत करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, क्योंकि आपके लिए बम्पर भर्तियां आ रही हैं, क्योंकि आपको एसएससी जीडी का भी नोटिफिकेशन आपका क्या है आ चुका है, कि आपका मतलब कि दे दिया उन्होंने कि 25 फरवरी से आपके क्या इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और यूपी उसके लिए एसआई के लिए तो वैकेंसी के 1 अप्रैल उससे बताई दी है कि 1 अप्रैल से आपके क्या है फॉर्म भरे जाएंगे। तो बस गाइस बने रहिए हम लोगों के साथ। देखिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि भाई देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स तथा वाई का योग, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है, तो यदि उनकी बचत क्या है समान है तो वाई का वेतन क्या है। तो देखिए भाई एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, इन्होंने आपका 95% और 85% क्या खर्च कर लिया, तो बचाया कितना इसने 5%, और इसने कितना बचाया 15%। काटेंगे इसे ये 3 बार, तो x रेशियो y इक्वल टू 3:1, टोटल कर देंगे 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपका हो गया 2000 रुपये। कितना दे रखा है 2000 रुपये। तो भाई एक का वैल्यू निकालेंगे तो कितने के बराबर 5000 रुपये, सॉरी 500 रुपये के बराबर। एक का वैल्यू 500 रुपये के बराबर, तो बाई का वेतन कितना हो जाएगा 500 रुपये। कितने के बराबर 500 रुपये के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बिल्कुल जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% क्या है बराबर है। यदि उनकी कुल आय आपका 7800 रुपये है तो बी की आय क्या है, यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपये है तो बी की आय क्या है। तो देखिए भाई जैसे कि ए की आय का हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे 5 से काटेंगे 2 बार, 3 बार, ये 4 बार, एलसीएम ले लेंगे 12। तो देखिए भाई यहाँ से हम लोग ए का निकालेंगे तो ये कटेगा 6 बार,
ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालेंगे तो 6 अनुपात, ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा 3 बार। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 की सॉरी 13 की वैल्यू दे रखी है हमें 7800 रुपये। कितने रुपए दे रखे हैं 7800 रुपये। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर होगी 13 छक्का 78, 600 रुपये के बराबर। बी की हिस्सा पूछा है 6 चौका 2400 रुपये। कितने के बराबर भाई 2400 रुपये के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये है तो उनकी कुल आय कितने रुपए है। यदि उनकी आय कितने रुपए, तो वहां पे आपकी देखो उनकी कुल आय पूछी जा रही है। तो देखिए भाई आय की बात करें हम लोग, आय और बचत। ठीक है भाई, यदि हम लोग आय और बचत की बात करें हम लोग, तो उन्होंने 20% खर्च कर लिया, 5 में से 1 खर्च कर लिया, तो बचाया कितना 4, क्योंकि 20% को क्या लिखते हैं भाई 1/5। ठीक है, तो देखिए भाई 70% शेष का 70% खर्च कर लिया, 10 में से 3 खर्च कर लिया, बचा वो सॉरी 10 में से 7 खर्च कर लिया, बचाया कितना 3। देखिए ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना 12। कितना हो जाएगा 12, जबकि कितने रुपए बचा रहा है आपका 1800 रुपये। 1800 रुपये बचा रहा है, 12 की वैल्यू 1800 के बराबर। ये कटेगा आपका 6 से 2 बार और ये कटेगा आपका 6 से 300 बार। तो 1 की वैल्यू 2 की वैल्यू 300 के बराबर। यदि इधर 25 से गुणा करते हैं, इधर 25 से गुणा करते हैं, तो आपका देखो आय कितना है 50। तो 50 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, आप कहोगे 7500 रुपये के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी 7500 रुपये के बराबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं इसमें केवल आपका क्या करवाने वाला हूं, केवल और केवल यहां पर हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपकी पिछली क्लास में करा चुका हूं आप लोगों को। देखिए जैसे कि ए बी तथा सी की आय क्रम से 4:7:5 के अनुपात में ए अपनी आय का 20% तथा बी अपनी आय का 40%, ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, बी अपनी आय का 40% बचा लेता है, सी अपनी आय का 3:2 के अनुपात में खर्च तथा बचत करता है। यदि उनकी कुल बचत उनकी कुल आय का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए भाई ए बी सी, हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका ये 4:7:5 के अनुपात में, 4:5:7 के अनुपात में। तो देखिए यहाँ से हम लोग आपका बता सकते हैं, जैसे कि इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी भाई, आप कहोगे 7 5 12 और 4 16। कितनी हो जाएगी भाई 16 हो जाएगी। अब ये कह रहा है ये अपनी आय का 20% खर्च करता है। तो एक बात बताइए, टोटल को जोड़ा 16 हो गया, ये अपनी आय का 20% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 80%। कितना बचा रहा होगा भाई 80%। और बी अपनी आय का 40% बचाता है, और सी अपनी आय का 3:2 के अनुपात में खर्च तथा बचत करता है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका 3:2 के अनुपात में, देखो 3:2 के अनुपात में खर्च और बचत कर रहा है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 5 में से, कहने का मतलब 5 उसकी आय हो जाएगी, 2 बचत कर रहा है इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो इसका निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 40%। इसका ही बचत कितनी आ जाएगी 40%। तो देखिए भाई इसे हम लोग आपका काटते हैं, 4 से काटेंगे इसे 4 बार, ये 4 से 10 बार। तो देखिए भाई 80 और 70 कितने हो जाएंगे 150 और ये हो जाएंगे 200 में 4 से आपके टोटल का निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 50%। या फिर सभी को जोड़ करके 16 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका क्या है आ जाएगा भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सीमा अपनी आय का 35% भोजन पर तथा 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। जनवरी 2016 में इन दोनों पर 17,600 रुपये खर्च किए, तब उसका मासिक वेतन कितना था। देखिए भाई 35,000 उसने एक खर्च किए, 35%, 5% उसने एक खर्च किए, टोटल कितना खर्च किया
40%, 40% की वैल्यू दे रखी है 17,600। देखिए अभी 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1% की वैल्यू कितने के बराबर है? 440 के बराबर। 1% की वैल्यू कितने के बराबर? 440 के बराबर। तो देखिए भाई यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितने के बराबर? 44,000 रुपये के बराबर। कितने के बराबर? 44,000 रुपये के बराबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है जैसे कि नेक्स्ट है आपका, अनिल के पास कुछ धनराशि थी। अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसने उसमें से 20% कार खरीदने पर खर्च कर दी तथा शेष का 5% भाग बाइक की मतलब रख रखाव के लिए खर्च कर दिया। 120 रुपये उपहार कर दे दिए, उपहार स्वरूप दे दिए, और 1400 रुपये फिर भी उसने क्या है अपने पास में बचा लिए, क्योंकि उसके पास अभी है तो वो बचत ही हो गई उसकी। तो कुल धनराशि ज्ञात करो। तो कुल धनराशि ज्ञात करो। तो भाई देखो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने में हमें कुछ चीज़ों का क्या टाइम लगता है, तो सीधी मेन पॉइंटों को उठाया करो क्वेश्चन से, जिससे क्या होगा आपका पढ़ने का टाइम बच जाएगा और आप लोग क्वेश्चन को भी बहुत कम समय में क्या है कर जाओगे। जैसे कि देखिए आय, यहां पर मैं बताता हूं आपको, आय और बचत। एक बात बताइए, 120 रुपये इसने दान स्वरूप दे दिए। 120 रुपये क्या किया भाई इसने? दान स्वरूप दे दिया। तो दान स्वरूप दे दिया है, तो एक बात बताइए, यदि 120 रुपये दान में नहीं देता तो इसके पास में 1400 बच रहे थे, फिर कितने बचते? आप कहोगे 1520 रुपये बचते। कितने बचते भाई? 1520 रुपये बचते। तो एक बात बताइए, उसने आपका 20% खर्च किया, पहले 5 में से खर्च कर लिया, बचाया कितना? 4। 5 में से खर्च कर लिया, बचाया कितना? 4। फिर आपका 5% खर्च किया, 20 में से खर्च कर लिया, बचाया कितना? 19। तो देखिए इसकी टोटल आय कितनी बन जाएगी? 100, और खर्च बचत कितनी बन जाएगी यहाँ पर? 19 चौका 76। बचत उसकी दे रखी है। यदि 120 रुपये यदि ये आपका दान में नहीं देगा तो इसके 1400 प्लस 120 1520 रुपये बच जाते हैं। इसे एक की वैल्यू कितने के बराबर? 20 रुपये के बराबर है एक का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितने के बराबर भाई? आप कहोगे 2000 रुपये के बराबर। कितने के बराबर? 2000 रुपये के बराबर। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जैसे कि मोहन अपनी आय का 14% जबकि सोहन 22% बचत करते हैं। सोहन 22% बचत करते हैं। यदि दोनों समान वेतन प्राप्त करते हैं तो सोहन 1540 रुपये की बचत करता है, तो मोहन की बचत ज्ञात करो। तो एक बात बताइए भाई, जैसे कि यहाँ पर एक तरफ में मैं लिख लेता हूँ आपका सोहन, और एक तरफ में मोहन। क्या लिख लेते हैं भाई? सोहन और मोहन। अब यहाँ पे 14% तो क्या है आपका सोहन ने बचत की है, 14%। अच्छा, मोहन कर रहा है 14% की, जबकि सोहन कर रहा है 22% की। जबकि सोहन की बचत कितनी दे रखी है भाई? 1540। एक बात बताइए, दोनों की जो आपका क्या है बचत समान है, दोनों की क्या है बचत समान है। तो दोनों की बचत समान है, यदि सोहन का 1% और दोनों मोहन का भी आपका 1%, दोनों का यदि बचत आपका समान है, तो एक बात है 1540 रुपये दे रखे, इसके सोहन के 22% के बराबर ही तो दे रखे कि नहीं। और यहाँ पर आपका यदि 22 से डिवाइड कर दें तो बचत निकल के आएगी इसकी, बचत में बचत से डिवाइड कर दें तो 1% की वैल्यू निकल के आएगी। जबकि इसका भी दे रखा है कि आपका मोहन आपका 100 रुपये बचत कर रहा होगा, जो कितने % के बराबर है? 14% के बराबर। दोनों की बचत क्या है? समान। दोनों की बचत क्या है? समान। तो भाई देखिए परसेंट से तो परसेंट कट जाए, 22 से कटेगा ये कितने बार? 22 से कटेगा ये आपका, सॉरी काट लेते हैं इसे भाई। जैसे कि मान के चलो 7 से काटेंगे, वो सॉरी 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से इसे काटेंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44,
तो ये कट जाएगा कितनी बार, 70 बार। कितनी बार कटेगा, 70। तो यहाँ पर 14 × 70 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 7 98, 980। बताओ, कन्फ्यूजन में गुणा करने ही भूल गए। तो देखिए भाई, यहाँ से यहाँ पे पूरा क्या है, इसे कर सकते हैं हम लोग। आपका 22% से इसमें डिवाइड करें, 14% है, और दोनों की बचत क्या है, समान। नेक्स्ट है भाई, देखिए जैसे कि उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ हो जाए, जैसे कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। तब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तो कोई पत्थर भी आपका भगवान नहीं होता। तो कोई पत्थर भी आपका क्या है, भगवान नहीं होता। तो भाई देखिए, आप लोगों को भी क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों को क्या है, एक पत्थर हो, और आप लोगों को यही एक पढ़ाई के तरीके से मेहनत कर कर आप भी क्या है, अपने आप को कुछ अच्छा साबित कर सकते हो। तो बस मेहनत अच्छे तरीके से करते रहो, क्योंकि आप मेहनत करोगे अच्छे तरीके से तो आपका सपना पूरा होगा, आपके माँ बाप का सपना पूरा होगा। और यदि आपके माँ बाप का सपना होगा तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है फिर आपके लिए, ठीक है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है आपके लिए। तो बस अच्छे तरीके से मेहनत करो भाई सभी लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आप लोगों का, जैसे कि नेक्स्ट है भाई, फेडरिक ने अपनी मासिक आय का 20% इलेक्ट्रॉनिक सामान पर एवं 10% फर्नीचर पर मरम्मत खर्च करने के लिए पश्चात भाई मरम्मत पे खर्च किया। उसके बाद 10 जैसे 20% तो इलेक्ट्रॉनिक सामान ले आया, 20% का 10% का क्या है, फर्नीचर पर मरम्मत पे खर्च कर दिए। फिर शेष बचा आपका कुछ, तो उस पर 30% उसने क्या है, शाब्दिक में जमा कर दिए। तो उसके पास अभी भी 18,963 रुपये शेष हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो उसकी मासिक आय क्या है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो भाई देखिए, जैसे कि फेडरिक अपनी आय का 20% एक खर्च किया, प्लस 10% एक खर्च किया, क्योंकि उसने शेष का नहीं बोला है, कुछ शेष का नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल कितना खर्च किया, 30% आय और बचत, बात करते हैं हम लोग। तो 30% आपका ये हो गया। 30% को क्या लिखते हैं मेरे भाई, आप कहोगे 3/10 लिखते हैं। तो भाई 10 में से 3 उसने खर्च कर लिए, 10 में से 3 खर्च कर लिए, 7 बचाए। फिर 30% खर्च कर लिया शेष का, तो 7 बचाए। तो ये आपका कितना 100, ये कितना हो जाएंगे 49, कितने के बराबर 49। और 49 का आपका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 18,963 रुपये। कितने के बराबर है, 18,963 रुपये के बराबर है इसके पास जो बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ कितना बच रहा है 49। तो देखिए भाई, इसे हम लोग आपका 9 से काटेंगे। कितने से काटेंगे, 9 से काटेंगे। तो ये कटेगा आपका 1 का वैल्यू 387, 1 का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, 387 के बराबर आएगा। और 100 की बात करें हम लोग तो कितने के बराबर, 38,700 रुपये के बराबर। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। नोट करते ना चलना भाई, साथ के साथ में नोट्स बनाते चलना इसके, क्योंकि ये चीज़ें बार बार वीडियो देखोगे तो टाइम बहुत जाता है आप लोगों का, इसीलिए टाइम बर्बाद नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आप लोगों को बार बार इस वीडियो को देखोगे तुम लोग, ठीक है। एक व्यक्ति प्रति माह जितना भी कमाता है उसका वे 4 अनुपात 5 अनुपात 3 के अनुपात में क्या है, भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर क्या है, खर्च करता है। यदि भोजन पर 10%, वस्त्र पर 20% बढ़ जाए, अन्य मदों पर 5% कमी हो जाए, तो उसकी आय कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि भोजन वस्त्र तथा अन्य मदों पर खपत अप्रभावित रहे। खपत क्या रहना चाहिए, अप्रभावित। तो देखिए भाई, भोजन वस्त्र और अन्य मद, अन्य मद, ठीक है।
तो आपका किस अनुपात में दे रखे हैं? ये आपका हो गए 4:5:3 के अनुपात में दे रखे हैं। 4:5:3 के अनुपात में टोटल का योग कर देंगे मेरे भाई। देखिए इनको जोड़ते हैं, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे भाई? 12। जोड़ना आ गया कि नहीं भाई सभी लोगों को? ठीक है। देखिए भोजन पर 10%, ठीक है, वस्त्र पर 20% की वृद्धि और अन्य मद पर 5% की कमी। तो टोटल पे पूछ रहा है कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो देखिए भाई यहाँ पे 40 और 100 के 140, 140 में से 15 जाएंगे तो 125, तो 125/12 x बराबर। तो ये आपका कट के आएगा यहाँ पर 10.41% के। कितने के बराबर? 10.41% के बराबर। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई तथा व्यय उसका 7% बढ़ गया, तो बचत में कितने प्रतिशत की क्या वृद्धि होगी? तो देखिए भाई बताते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे कि 13,500 और आपका उसमें से 9,000 खर्च कर लिए। देखो इसकी आय है, आप टोटल आय, खर्च, बचत। तो भाई देखिए जैसे कि आय है उसकी 13,500, खर्च है उसका कितना? 9,000, तो बचत कितनी हुई? 4,500। देखिए भाई इसका रेशियो बनाते हैं हम लोग। ये 4,500 से कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार, टोटल योग करेंगे तो ये आपका कितने बार कटेगा? 3 बार। सीधा सीधा पता चल जाएगा भाई। तो देखिए वो कह रहा है यदि उसकी आय 14% बढ़ गई, 14% आपकी आय बढ़ गई, खर्च आपका 7% बढ़ गया, तो बचत कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो 7 दूनी 14 आपका घट जाएगा, 14×42 में से, तो x बराबर कितना मेरा निकल के आएगा? 28%। कितने प्रतिशत के बराबर भाई? 28% के बराबर। ठीक है। देखिए और देखते हैं हम लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन और है आप लोगों का। जैसे कि भी देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का, एक आदमी अपनी आय को 4:5 के अनुपात में खर्च तथा बचत करता है। खर्च की जाने वाली राशि को वह 3:2:3 के अनुपात में भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा के पर खर्च करता है। बचत की राशि को 12:13 के अनुपात में 12:13 के अनुपात में क्रम से बैंक में तथा पोस्ट ऑफिस में क्या है? जमा करता है। यदि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा के खर्चों में 20%, 40% तथा 50% बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई हो, तो उसे अपनी आय कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए ताकि वह बचत की राशि को क्या है? 5% से कम कर सके। ठीक है भाई। आज थोड़ी आवाज़ ऐसी निकल रही होगी भाई, थोड़ा गला खराब है। ठीक है भाई। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग आपका, जैसे कि उसकी जो खर्च और बचत दे रखे 4:5 के अनुपात में दे रखे हैं। 4 क्या है? 5 के अनुपात में दे रखे हैं। तो इसका हम लोग देखेंगे खर्च प्लस के बचत टोटल कितनी हो जाएगी? 9। कितनी हो जाएगी? 9। अब खर्च की राशि को उसने, खर्च की राशि को भोजन, वस्त्र और शिक्षा पर खर्च किया 3:2:3 के अनुपात में। तो हम लोग यहाँ पर टोटल देखते हैं 8, क्योंकि अब यहाँ पर भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा के खर्चों में कुछ वृद्धि की जा रही है। एक बात होती है वृद्धि की जा रही है, टोटल हमें खर्च पर पता चल जाए कितने की वृद्धि होगी, पता चल जाएगी नहीं? तो देखिए भाई टोटल हम देखेंगे यहाँ पर, ये आपकी वृद्धि की जा रही है। इसमें कितने की? 20% की, इसमें 40% की और इसमें 50% की।
ठीक है। तो 60 और 40, 60 और 80 कितने हो जाएंगे? 140। 140 और 150 टोटल हो जाएंगे आपका, टोटल एक्स पे हो जाएगी 190, सॉरी सही है 290/8% की वृद्धि। कितने की बराबर? 290/8%। तो इसमें करेंगे 290/8%, इसमें करेंगे माइनस के 5% की कमी। बचत की राशि को 5% कम कर रहा है, तो 5% का इसमें मल्टीपल हो जाएगा और टोटल पे देखेंगे आय को कितने % बढ़ाना चाहिए। देखिए ये कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये आपका कितनी बार? आप कहोगे 145 बार। 145 में से आपके 25 जाएंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 25 आपका माइनस के हो जाएंगे। 145 में 120, 120 में आपका x बराबर देखिए 120/9। तो 3 से कटेगा 40 बार, ये कटेगा 3 बार। तो ये आपका कितने बार निकल के आएगा भाई? ये निकल के आएगा 40/3, या फिर कह सकते हैं 13/1/3%। कितना? 13/1/3%। तो भाई देखिए ये हमारा आंसर निकल के आएगा। मैं इसे एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करता हूं तुम लोगों के लिए। देखिए भाई, जैसे कि 4:5 के अनुपात में खर्च और बचत दे रखे, टोटल आय हो जाएगी हमारी 9 के बराबर। ठीक है भाई। तो देखिए, या फिर हम लोग यहाँ पे प्लस करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका खर्च प्लस की बचत बराबर क्या होती है? आय। खर्च की राशि को वह खर्च कर रहा है 3:2:3 के अनुपात में। किस पे? भोजन, वस्त्र और शिक्षा। तो देखिए टोटल को हम लोग देखेंगे, इसमें खर्च पर आपका कितना हो रहा है टोटल? 8 खर्च को, जैसे यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 8 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये इसमें तो 20% बढ़ा रहा है, इस पर 40% बढ़ा रहा है, इस पर 50% बढ़ा रहा है। टोटल बढ़ा देगा 290, और x पर देखेंगे टोटल कितने %, मतलब 8 पर टोटल कितने %। तो भाई x बराबर आ जाएगा 290/8%। तो देखिए भाई 290/8%, तो ये 5% बचत को कम कर रहा है, और आय पर देखना कितने % बढ़ेगी। ये कटेगा 2 से कटेगा 145। 145 माइनस के 25 करेंगे 120। 120 में 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 40/3। तो 40/3 का मतलब ये हो जाएगा आपका कितना? 13/1/3%, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। और ये क्या था हमारा इस वीडियो, क्या था? लास्ट क्वेश्चन था भाई। ठीक है। और इसी तरीके से आगे के कॉन्सेप्ट हम क्या है सीखते रहेंगे, बिल्कुल सारे टॉपिक वाइज, कोई भी आपका बचना नहीं चाहिए। और यदि आपको लग रहा है कि हमारा कुछ टॉपिक छूट रहा है, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें क्या है बता सकते हैं। ठीक है भाई। आज थोड़ा सा क्लास को इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चनों की संख्या कम है, क्योंकि थोड़ा गला खराब है भाई, और 1-2 दिन से क्लास भी नहीं हो पा रही थी अपनी, क्योंकि थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से। तो भाई हम लोग बस इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी बच्चों के पास में शेयर कर दें। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, साथ ही साथ कि हमारा वीडियो आ चुका और आप लोग देख सकते हो। और स्टार्ट यहीं पर हम लोग क्या क्लास को क्या है समाप्त करते हैं। और जाते जाते आप लोगों को जैसे ही हम लोग मोटिवेशन दे के जाते हैं, वो क्या है ये कि जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब तुझे भी जागकर पढ़ना ही होगा, तब तुझे भी जागकर पढ़ना ही होगा। सब बड़ा सपना तूने देखा है, बड़ा सपना तूने देखा है, तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात लड़ना ही होगा। तो तुम्हें क्या है उसे पूरा करने के लिए दिन रात लड़ना ही होगा। तो भाई देखिए सपना आप लोगों ने देखा है, तो मेहनत कौन करेगा? आप ही लोग करोगे। तो अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दो, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल कोचिंग सेंटर और आपका एसएससी मैथ्स अड्डा हमेशा आपके साथ है। ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।